नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तुलसी का पौधा सूखने का क्या कारण होता है, तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे अगर तुलसी का पौधा सूख गया हो तो सूखे हुए तुलसी पौधा को क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा जानकारी है मित्रों, जो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छा लगे तो एक दूसरे को ज़रूर बताइएगा, एक दूसरे तक ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। मित्रों देखिए, तुलसी का पौधा तो बहुत प्रकार का होता है और जितने भी प्रकार का तुलसी का पौधा होता है ना, सबका कुछ न कुछ अलग रंग, कुछ न कुछ उसमें अलग गुण भी देखने को मिलता है। मित्रों देखिए, आप भी जानते होंगे राम तुलसी, श्याम तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, श्वेत तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी, पलाश तुलसी, दुर्लभा तुलसी, बहुत प्रकार के तुलसी पाए जाते हैं। और हम लोग जो घर पर में लगाते हैं ना, ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों को जो राम तुलसी यानी वो जो सफ़ेद जो रहता है ना, जिसको सफ़ेद तुलसी बोलते हैं या राम तुलसी बोलते हैं, उसको लगाते हैं, या श्याम तुलसी हो या कृष्ण तुलसी जिसको बोलते हो उसको लगाया करते। कहीं कहीं वन तुलसी भी देखने को मिल जाता है, दुर्लभा तुलसी भी मिल जाता है। तो ये 2-4-5 प्रकार का ज़्यादातर मिलता है। तो अगर ये राम तुलसी हो या श्याम तुलसी हो या कोई भी तुलसी आप लगा रखे हैं अपने यहाँ और वो तुलसी सूख जाए तो कारण क्या होता है? क्या पूजा हम सही से नहीं करते, ये कारण है? क्या कारण है इसका तुलसी का? क्योंकि कितने आदमी क्या होता है ना, जब तुलसी सूख जाता है तो चले जाते हैं ज्योतिषी के पास में या कोई बाबा जी के पास में या पंडित जी के पास में जाकर के पूछने लगते हैं, जो पंडित जी हमारे यहाँ तो तुलसी टिकता ही नहीं है, हम तो लगाते हैं लेकिन वो तो टिक नहीं पा रहा है, वो सूख जाता है कुछ दिन में। तो चंद तरह की बात लेकर के, अपने मन में भ्रम लेकर के वो घूमते रहते हैं, हर समय अपने भ्रम को अपने अंदर में पालते रहते हैं, जबकि उसका असलियत कुछ अलग ही रहता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं तुलसी क्यों सूखता है, क्या है कारण तुलसी सूखने का। हो सकता है ये कारण हो और आप अलग कारण समझ बैठे हो। देखिए, तुलसी जो सूखता है, हम लोग जब तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, अपने आंगन में जब लगाते हैं ना, तो घर के जितने भी सदस्य होता है, 2, 4, 5, 10 जो भी हैं, सब के सब जाते हैं पूजा करने के लिए वहाँ पर में, और उसमें जल देते हैं। कभी कभार क्या होता है ना, जल वहाँ पर में जब हम लोग डालते हैं, जल का निकासी नहीं रहता और जल वहाँ पर में जम जाता है। तो पानी जैसे वहाँ पर में जमना आरंभ होता है, मिट्टी गीली हो जाती है, फिर तुलसी का पौधा सूख जाता है। एक ये भी कारण होता है। दूसरा कारण, हम जल ही समय पर में नहीं देते हैं उसमें, या जल देते हैं वो निकासी द्वारा निकल जाता है, मिट्टी के अंदर जाता ही नहीं है, मिट्टी सूखा का सूखा रह जाता है, फिर तुलसी का पौधा सूख जाता है। एक ये भी कारण हो जाता है तुलसी पौधा सूखने का। तीसरा कारण, अगर मान लीजिए खराब मिट्टी हो गया हो, जैसे कि पाकी मिट्टी वगैरह होता है ना, बहुत सख्त मिट्टी होता है, हम लोग उस पर में तो लगा लेते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी बैठ जाता है, फिर तुलसी का पौधा सूख जाता है। हम लोग अलग कारण ढूंढने में लग जाते हैं जो क्यों भाई सूखा, तो ये भी कारण हो जाता है। चौथा कारण ये भी होता है, जो कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग तुलसी का पौधा तो लगा लिए और अपने बालकोनी में लगा लेते हैं, घर के अंदर में लेकर के चले आते हैं, कोई छाई वाला जगह पर में रख लेते हैं, तो अधिक छाई पर जाने से, सूर्य का किरण नहीं पड़ने से भी जो है तुलसी का पौधा सूख जाता है। एक ये भी कारण होता है। एक और क्या कारण है, तो कितने आदमी टोटका के तौर पर में चीनी मिला करके पानी, गुड़ मिला करके पानी जो है ना तुलसी जी में डालने लगते हैं। उससे क्या होता है, फिर वहाँ कीड़ी लग जाती है और फिर वो कीड़े के द्वारा जो है वो धीरे धीरे उसका जड़ खोखला हो जाता है, फिर तुलसी का पौधा सूख जाता है। एक ये भी कारण हो जाता है। कभी कभार नमक का पानी भी डाल देते हैं, कोई बोल देता है ऐसा टोटका करो, नमक मिला करके चीनी मिला करके करो, वो टोटका करने लगते हैं। आप नहीं करते होंगे, हम नहीं बोलते हैं जो आप करते हो, बहुत आदमी को हमने देखे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं हम। तो इस प्रकार से करने से भी जो है वो सूख जाता है तुलसी का पौधा। केमिकल वाला पानी भी पड़ जाने से सूख जाता है, तेल वाला पानी भी पड़ जाने से, अगर तेल मिला हुआ पानी हो या थोड़ा तेल ही पड़ जाए उससे भी सूख जाता है। और एक कारण है, क्या कारण है, तो कभी कभार हम तो जल दे देते हैं, जल वहाँ पर में लग करके रह जाता, जम करके रह जाता है सुबह के समय में, और वो जल अंदर जाता नहीं। अगर सख्त मिट्टी रहता है जल अंदर जाता नहीं है, और दोपहर में क्या होता है वो जल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, वो गर्म पानी का काम करता है और फिर वो तुलसी का पौधा
सूख जाता है। तो एक ये भी कारण हो जाता है। उसके बाद में क्या कारण है, ज्योतिषी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से ये कारण है। मान लीजिए किसी का अगर बुध खराब हो, जो हमारे घर के सदस्य हैं, बड़े मेंबर हैं, और उनका जो है बुध अगर उनके कुंडली में खराब हो, तो फिर वो तुलसी का पौधा अगर लगा करके रखे तो वो तुलसी का पौधा लास्टिंग कम करता है। ऐसा जरूरी नहीं है जो बुध अगर खराब हो तो तुलसी पौधा लगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखा गया है बुध ग्रह अगर खराब हो ना तो तुलसी का पौधा हमारे यहाँ कम लास्टिंग करता है। एक कारण ये भी है। एक कारण और मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई हमारे ऊपर में अनिष्ट आने वाला है, बड़ा तकलीफ आने वाला है, तो भी तुलसी का पौधा लास्टिंग नहीं करता है। और वो अनिष्ट जब आता है या उससे पहले हो या अनिष्ट आने के बाद में वो तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अनिष्टता का भी प्रतीक माना जाता है तुलसी का पौधा सूखना। तो इस तरह के कई सारे कारण हैं जो तुलसी का पौधा सूखने का। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, तो उस कारण तक नहीं पहुंच पाते, उस कारण को नहीं समझ पाते, और मन में एक साइकोलॉजिक पाल करके रखते हैं, अंधविश्वास पाल करके रखते हैं। मेरा तो ऐसा खराब दिन आ गया, मेरा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, हमारे ग्रह गोचर खराब हो गए हैं, इसी कारण से तुलसी का पौधा लास्टिंग ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं मित्रों, मेन कारण पर में जाना चाहिए। जो उचित कारण है उसको समझना चाहिए, आखिर तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है। अब मैं आपको बता दूं, तुलसी का पौधा न सूखे उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा जो मिट्टी कैसा है, नहीं है, कहाँ पर में आप रखे हैं तुलसी के पौधा को, पानी सही मात्रा में देते हैं कि नहीं देते हैं, कहीं तो ज़्यादा ही तो नहीं डाल देते, कहीं तो कम तो ही नहीं डाल देते, कुछ टोना टोटका के जरिया कुछ हम अलग चीज़ तो उस पर में नहीं डाल रहे हैं, कहीं तो दूध नहीं तो डाल रहे हैं उस पर में। कोई आदमी क्या करते हैं ना, अर्घ के तौर पर में दूध डाल देते हैं। कोई व्यक्ति क्या करते हैं, तो सूर्य भगवान को जो जल देते हैं ना, तुलसी जी में ही जल डालने लगते हैं सूर्य भगवान के नाम से, और उसमें कुछ न कुछ अलग प्रकार का चीज़ मिलाया हुआ रहता है, तो भी तुलसी के पौधा पर में असर पड़ जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और ध्यान में रखेंगे तो हमें आशा है तुलसी का पौधा आपके यहाँ नहीं सूखेगा जितना। अब हम आपको बताएंगे कि तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। मित्रों, जब तुलसी का पौधा सूख जाए ना तो उसको वहाँ से निकाल देना चाहिए, और उसी स्थान पर में एक नया तुलसी का पौधा फिर से लगा लेना चाहिए। अगर आपके पास में तुलसी का पौधा उपलब्ध नहीं है, और अगर तुलसी का मंजरी है तो वहाँ पर में आप छिड़क देंगे, कई सारा पौधा वहाँ पर में फिर से उग जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी तुलसी का पौधा को आप वहाँ से निकालें, यानी सूखे हुए तुलसी का पौधा जो है उसको जब आप निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे जो एकादशी नहीं होना चाहिए। एकादशी तिथि को तुलसी का पौधा को नहीं उखाड़ना चाहिए, चाहे वो सूखी क्यों न गया हो, उसको हटाना नहीं चाहिए। तो एकादशी को नहीं आप हटाएंगे। रविवार और गुरुवार के दिन भी जो है ना तुलसी के पौधा को नहीं उखाड़ेंगे आप। रात्रि के समय में भी तुलसी के पौधा को उखाड़ना या चेंज करना या लगाना उचित नहीं होता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ऐसे समय में भी तुलसी का पौधा उखाड़ना या नया लगाना उचित नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख करके तुलसी के पौधा को आप उखाड़ दें। मान लीजिए आपने उखाड़ तो दिए, लेकिन उस उखड़े हुए तुलसी पौधा को, यानी पुराने तुलसी पौधा को आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ एक दो रास्ता क्या करना है। मित्रों, तुलसी का माला भी होता है ना, जिसको कंठी बोला जाता है। तुलसी का माला आप खुद तैयारी कर लीजिए, अपने हाथों से करेंगे तो हमें लगता है शुद्ध माला आप तैयार कर सकेंगे। तो एक शुद्ध तुलसी का माला आप तैयार कर सकते हैं। तुलसी के तना को काट करके छोटा छोटा उसका टुकड़ा बना लेंगे और एक अच्छा माला तैयार कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। सूखे हुए तुलसी का पौधा अगर मान लीजिए मोटा हो, अच्छा हो देखने में, तो फिर आप राम का, कृष्ण का, भगवान विष्णु का प्रतिमा भी आप बना सकते हैं या दूसरे से बनवा सकते हैं। और राम का, कृष्ण का, विष्णु का जो है यंत्र भी जो है आप तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी तैयार किया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
कितने आदमी क्या करते हैं ना, एक पुस्तिका रखते हैं जिसमें राम राम लिखते रहते हैं। तो उस पुस्तिका में जो राम राम जो लिखते हैं तो पेन से तो लिखते ही हैं, या कोई अलग चीज़ से भी लोग लिखा करते हैं वहाँ पर में। तो आप क्या करेंगे, इसी का तुलसी के तना का, तुलसी पौधा में जो तना है ना उसको आप काट लेंगे, उसका एक छोटा सा अच्छा सा लेखनी बना लेंगे और उससे फिर राम राम लिखेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके सिवा बात करें, जो तुलसी पौधा जो सूख गया उसको हम क्या कर सकते हैं, तो मित्रों तुलसी के पौधा का तना का हो या जड़ का हो, उसके मंजरी का हो या उसके पत्ते का हो, उसका पाउडर बना करके हम अलग अलग औषध के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और आप तो जानती हैं सूखा हुआ तुलसी का पौधा हो या फिर कच्चा लगा हुआ तुलसी का पौधा, बहुत सारा औषधीय गुण उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसी को मान लीजिए मानसिक तनाव काफ़ी हो जाता है तो उसमें भी इसका औषधि लोग यूज करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें काफ़ी पाया जाता है तो इस कारण से भी कितने आदमी यूज करते हैं। वजन घटाने के लिए जो है कितने आदमी प्रयोग करते हैं। मुंह में अगर छाला पड़ जाता है तो भी इसका काढ़ा बना करके जो है कुल्ला किया जाता है। मुंह से अगर दुर्गंध बारंबार निकल रहा है तो भी इसका काढ़ा बना करके कुल्ला करने से उसका दुर्गंध जो है हट जाता है। वैसे भी कच्चा चबाया जाता है तुलसी का पत्ता, जिससे दुर्गंध जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। आँखों में अगर सूजन हो तो भी इस्तेमाल करते हैं। सिर दर्द में भी इसका लोग प्रयोग करते हैं। सर्दी हो गया, खांसी हो गया, इसमें भी कितने आदमी जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। त्वचा संबंधी बीमारी में भी लोग इसका औषधि का माने प्रयोग करते हैं। पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए अगर मान लीजिए हजम शक्ति, पाचन शक्ति आपका कमज़ोर है तो भी तुलसी का बना हुआ औषध लोग प्रयोग में लाते हैं। ताजगी रखने के लिए, अपने आप में ताजगी बना करके रखने के लिए भी जो है इसका लोग औषध इस्तेमाल करते हैं। कई सारा बीमारी में इसका लोग करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ भी अगर मान लीजिए हैं तो डायबिटीज़ वाला भी इसका औषध को इस्तेमाल करते हैं। दस्त में हो, उल्टी में हो, हृदय रोग में हो, कब्ज हो, सूजन हो या कैंसर जैसे असाध्य बीमारी ही क्यों न हो, तो बड़े बड़े बीमारियों में भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं औषध के रूप में और अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो मित्रों आज आप जान ही गए होंगे जो तुलसी का पौधा क्यों सूख जाता है और सूखे हुए तुलसी के पौधा को किस दिन निकालना चाहिए, किस समय निकालना चाहिए और फिर उस तुलसी के पौधा को आप क्या क्या चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो ना तो एक दूसरे को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को राम राम।